नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं टिहरी विधानसभा में विधायक जी हैं, जो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है तैयारियां, क्योंकि लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता और विधानसभा प्रतिपक्ष के दोनों ही आपके धाकड़ पटनायक जो है आ रहे हैं। और कल ही, अब ज़्यादा टाइम है नहीं, 24 घंटा में मेन उद्देश्य क्या है, चौरा हवाई अड्डा पे जो लोग उतरेंगे उनका थोड़ा सा। एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग, अब चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग नहीं रहा, वो बीजेपी आयोग है। जी और बीजेपी आयोग ने बिहार में एसआईआर करा पिछड़े दलित का वोट चोरी करने का काम किया। वोट चोरी के खिलाफ पिछड़े दलित को, अल्पसंख्यक को अधिकार को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए चौरा हवाई अड्डा राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष और बिहार सरकार का नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव रोहतास के धरती पर टिहरी विधानसभा के चौरा हवाई अड्डा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा के बाद मत अधिकार को बचाने के लिए यात्रा का शुरुआत था। और इस यात्रा में बिहार के 14 करोड़ जो बिहारवासी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मताधिकार को बचाने के लिए, चूँकि ये जो मत का जो चोरी करने वाले लोग हैं ये संविधान विरोधी है। ये लोग संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। आप भी सुने होंगे या पढ़े होंगे, आज़ादी के पहले मनुस्मृति से देश चलता था, जिसमें वोट देने का अधिकार नहीं था, राजा रानी के कोख से पैदा हुआ। और ये लोग जो केंद्र के सत्ता में जो वोट चोरी कर करके बैठे हुए, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि ये 25 सीट का प्रधानमंत्री है, बाकी चोरी से तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज बिहार के मत का जो चोरी हुआ है उसको बचाने के लिए पूरे बिहारवासी जो है इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। और आने वाले 24 के चुनाव में पूरे बिहार के जो जनता है, मतदाता है, इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके वोट चोरी करने वाले को, मनुस्मृति से देश चलाने वाले को, संविधान को बर्बाद करने वाले लोगों को, बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीनने वाले लोगों को 25 में बिहार के सत्ता से बाहर करेंगे। क्योंकि बिहार जो आंदोलन का धरती है, आज़ादी का भी आंदोलन का शुरुआत बिहार से ही हुआ था। आपको परिणाम सामने है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये बिहार का जो आंदोलन है, बिहार के रास्ते 27 में उत्तर प्रदेश और 29 में दिल्ली को भी मत चोरी करने वाले को हटाने का काम करेगा। ये बिहार का चूँकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसको ऑर्डर कर दिया है कि 24 घंटा के अंदर आप उसको जो है कारण बताएं, ऐसे आप तो किसी को काट नहीं सकते हैं, नाम कहीं ना कहीं उसमें कारण दिखाना ही होगा। लेकिन अब प्रश्न तो ये बनता है कि क्या जितने भी नाम कटे हैं, तकरीबन 65 लाख ये जो दिखा रहा है, तो सारे क्या इंडिया गठबंधन के ही वोटर हैं या उनके भी होंगे? ये 99% नाम जो हटाया गया है
जिंदा लोगों का, वो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक और फर्जी नाम 99% जोड़ा गया है। वो कुछ गुजरात के लोगों को भी बिहार में जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश के लोगों को जोड़ा गया है। आप न्यूज में देखे होंगे कि एक ही मकान में 280 वोटर हैं। तो ये संभव है कि एक मकान में 280 लोग मतलब हो सकते हैं। अभी आपने बनारस का भी लोकसभा का बात आया था कि लगभग 1.5 लाख बनारस में गुजरात के वोटर हैं। तो ये लोग पूरे देश में जो है लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं और संविधान को मिटा रहे हैं और वोट चोरी करके ये लोग सत्ता में हैं। अब जो है बिहार की पूरी देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। अब वोट चोरों को देश से भगाने का देश करेगा। अभी लगभग पूरे शाहबाग में मैं घूम रहा हूँ और अभी जब मैं सासाराम से दिल्ली की तरफ में बढ़ रहा था तो देखा कि कांग्रेस के ज़्यादातर बोर्ड लगे हुए थे, कुछ राइट के भी लगे हुए हैं, लेकिन वह झंडा वगैरह जो है मैं क्यों कांग्रेस का राइट का दिखाई अभी नहीं दिया। हो सकता है कि लेट सेट लगे, लेकिन अब चूँकि आपस में ये चल रहा था, पता नहीं सीट शेयरिंग को लेकर के, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग बिल्कुल एक हो गए हैं, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ कांग्रेस और राजद का बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का बात कर रहे हैं। यहाँ बिहार में नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। जी यहाँ राजद और कांग्रेस और लेफ्ट की बात नहीं। आप सारे बैनर देखे होंगे, कहीं कोई कांग्रेस का बैनर है अलग? सारा इंडिया गठबंधन का साथ है, बैनर है। साथ ही है तो तेजस्वी जी जब का। इंडिया गठबंधन है तो फिर यहाँ कांग्रेस और राजद की बात क्या है? ये द्वारा हवाई अड्डा से शुरुआत होगी और सुनने में आया है कि औरंगाबाद जाने की भी तैयारी है। क्या सूरा सब हवाई स्थिति? अड्डा से जो है 2:30 बजे सभा समाप्त होगा, 1.5 घंटा का लंच है और 4 बजे वहाँ से यात्रा निकलेगा। वीर कुंवर सिंह चौक होते हुए, रामा रानी होते हुए अम्बेडकर चौक से थाना चौक होते हुए फिर पाली रोड होते हुए औरंगाबाद। अब चूंकि ओवरऑल चुनाव बहुत करीब है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे पूरे शाहाबाद वासियों के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, वो तो जनता ही बता रही है। जिस प्रकार पिछले बार में इलाहाबाद में एनडीए का खाता नहीं खुला था, उपचुनाव में एक रामगढ़ वो उपचुनाव की बात अलग है, लेकिन 25 के चुनाव में भी एनडीए का खाता खुला नहीं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा डेहरी विधायक फतेह बहादुर जी थे, वो कहीं न कहीं बेबाकी से अपनी बात भी रखने के लिए जाने जाते हैं। मैं तमाम खबरों को दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कल ही 17 तारीख को दोनों नेता जो एक दिल्ली से जो लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये दोनों ही ढाका प्रधान की शाहाबाद के धरती पे कल आएंगे और कोशिश करूँगा कि सभी खबरों को आपको दिखाऊँ। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार।